गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जीव विज्ञान का चैप्टर 4 देखेंगे, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। हर प्रश्न का ऑब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड है। तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। यह चौथा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। आप इसे याद कीजिए, लिखिए, आपके एग्जाम में लाभदायक हो। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, यह लिखी गई है डार्विन के द्वारा। किनके द्वारा? डार्विन के द्वारा। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? देखिए युग्म यहाँ पे डाल दिया है, इसका मतलब जोड़ा। और सिर्फ जनरली कहता तो 46 हम लोग टिक लगाते, लेकिन युग्म कह दिया है तो याद रखिएगा 23 जोड़ा। कितने जोड़ा? 23 जोड़ा पाए जाते हैं। कह रहा है कि वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो याद रखिएगा वंशागत नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में की गई थी? तो गुणसूत्र की खोज 1875 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला है प्रश्न कि अड़हुल जो हम लोग पूजा करते हैं, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो याद रखिएगा यह है द्विलिंगी। किस प्रकार का है? द्विलिंगी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो याद रखिएगा उभयलिंगी आपको पहला वीडियो में पढ़ा दिए थे। यह है केंचुआ। कौन है? केंचुआ। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आप याद रखिएगा डार्विन दिए हैं। कौन दिए हैं? डार्विन दिए हैं। कह रहा है कि मानव में ऑक्टोपस की संख्या कितनी होती है? देखिए वहाँ पे दिया था कोरोमस, यहाँ पे ऑक्टोपस है। इसको याद रखिएगा, इसमें 22 जोड़ी। कितने जोड़ी पाई जाती है? 22 जोड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लगभग कितने जीन पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000। कितने जीन पाए जाते हैं? 30,000 से 40,000। कह रहा है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो बच्चे का लिंग का निर्धारण पिता के एक्स गुणसूत्र पर निर्भर करता है। याद रखिएगा पिता के एक्स गुणसूत्र पर निर्धारित करता है। कह रहा है कि उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। ये भी VVI प्रश्न है आपका, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा मटर का पौधा। किसका पौधा? मटर का पौधा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा आनुवंशिकी। क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध है, तो यह है चिंपैंजी। क्या संबंध है? चिंपैंजी। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र क्या चीज़ के बने होते हैं? याद रखिएगा यह बने होते हैं DNA और प्रोटीन। DNA और प्रोटीन के। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? किसने दिया था? जीन शब्द आपको दिया है जॉनसन। किसने दिया है? जॉनसन ने। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आपको केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डार्विनवाद। क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर
जॉन मेंडल को उपर्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? यह भी अच्छा प्रश्न है। तो लैमार्क, किसने प्रस्तुत किया था? लैमार्क ने। किस प्रकार के प्रोटीन द्विगुणक की क्षमता होती है? यह प्रोटीन डीएनए, किसकी होती है? डीएनए के पास। कह रहा है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन याद रखिएगा, यह पाए जाते हैं गुणसूत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? यह नियंत्रण करता है जीन। कौन करता है? जीन करता है। कह रहा है कि कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण क्या है? यह है केंद्रक। क्या है? केंद्रक है। डायनासोर किसका उदाहरण है? तो यह है सरीसृप। धीरे धीरे विलुप्त हो गया डायनासोर। सरीसृप क्या है? मानव में कितने रक्त का समूह पाए जाते हैं? मानव में रक्त का समूह 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर आप याद रखिएगा जल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जल में हुआ था। जितना भी एक एक लाइन वाला प्रश्न है सभी भी यही है, इसे याद रखिएगा। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? यह रॉबर्ट हुक के द्वारा दी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। फिर कह रहा है कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कान के निचले हिस्से को कर्णपाली बोलते हैं। याद रखिएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में XX होते हैं। पुरुषों में क्या होते हैं? तो पुरुषों में XY होते हैं। कह रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो स्पेसियस है। VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो स्पेसियस है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और याद कीजिए। स्क्रीनशॉट मार कर हर प्रश्न का आप लिख लीजिए ताकि याद करने में आपको